राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे माघ पूर्णिमा की व्रत कथा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक साहूकार रहता था। साहूकार के परिवार में उसके माता पिता और साहूकार इकलौता बेटा था। साहूकार का विवाह हो चुका था। साहूकार की जो पत्नी थी उसका नाम माया था। माया बहुत ही संस्कारी थी और बहुत पूजा पाठ किया करती थी, लेकिन वह सांवली थी तो साहूकार उसे बहुत पसंद नहीं करता था। हमेशा उसके साथ अजीब व्यवहार करता, उसे घृणा की दृष्टि से देखता था। क्योंकि समय भी उसके विवाह को काफी बीत रहा था, माया के कोई अभी संतान नहीं हुई थी, उससे जो सब लोग बांझ भी कहते थे। अब बेचारी माया बड़ी दुखी रहती थी। साहूकार के जो माता पिता थे उन्होंने साहूकार को जो दूसरा विवाह करने के लिए जोर डाला तो साहूकार तो तुरंत मान गया, क्योंकि वह तो वैसे भी अपनी पत्नी को पसंद नहीं करता था। साहूकार का दूसरा विवाह एक रूपा नाम की लड़की से हो गया। रूपा बहुत ही खूबसूरत थी अपने नाम की तरह, लेकिन उसमें संस्कार और गुण तो बिल्कुल नहीं थे। लेकिन क्या है कि इंसान जो होता है वह गुणों को कम परखता है, रूप पर ज्यादा मरता है। यही उस साहूकार के साथ हुआ। धीरे धीरे समय बीता और जो साहूकार के माता पिता स्वर्ग सिधार गए। अब परिवार में साहूकार और उसकी दो पत्नियां थीं। साहूकार अपनी छोटी पत्नी के पीछे पागल रहता था, उसी पर ही जो उस पर लाड प्यार करता, जो वह कहती उसकी हर बात मानता। उधर बेचारी माया घर का सारा काम काज करती और अपना प्रभु की भक्ति करती। वह पूर्णिमा का व्रत भी किया करती थी, 32 पूर्णिमाओं का व्रत करती और भगवान से प्रार्थना करती। लेकिन साहूकार उसे नजरअंदाज ही करता रहता था। एक बार की बात है, माघ पूर्णिमा का जो दिन आया तो साहूकार अपनी छोटी पत्नी रूपा से बोला, रूपा चलो मैं तुम्हें गंगा स्नान करा कर लाता हूँ। तब रूपा कहने लगी, देखो स्वामी ये तो बड़ी अच्छी बात है, चलो गंगा स्नान के लिए चलते हैं। तब यह बात जब माया सुनती है तो माया का भी बड़ा मन होता है कि वह भी गंगा स्नान के लिए जाए। वह मन ही मन सोचने लगी कि पूर्णिमा के दिन तो स्वयं भगवान गंगा में डुबकी लगाने आते हैं, सभी देवी देवता गंगा में डुबकी लगाते हैं, बड़ा ही पावन पर्व है, इसलिए गंगा स्नान का महत्व बढ़ जाता है। पूर्णिमा के दिन तो मुझे भी गंगा में डुबकी लगाने का बड़ा मन है। तो वह अपनी पत्नी के पास जाती है और कहती है, स्वामी आप जो छोटी मतलब जो उसकी सौतन है उसके लिए कहती है, उसे लेकर आप गंगा स्नान के लिए जा रहे हो तो मुझे भी ले चलो। यह सुनकर सेठ जी उस पर भड़क उठते हैं और कहते हैं, माया तू हमेशा रूपा की जो बराबरी करने की कोशिश करती है, कहाँ रूपा और कहाँ तुम, कम से कम अपने बारे में तो देखा करो। क्या तू उसके पीछे पड़ी रहती है? तेरे साथ चलने में भी मुझे शर्म आती है, इसलिए तू अपने घर के काम कर और मैं और रूपा गंगा स्नान करने के लिए जाएंगे। बेचारी अपना मन महसूस कर रह जाती है, क्योंकि वह कुरूप थी, मतलब सांवली थी, इतनी ज्यादा कुरूप भी नहीं थी। लेकिन उसके पति के मन में तो जो रूपा भाई हुई थी, क्योंकि रूपा कोई काम तो करती नहीं थी, हमेशा सजने संवरने में लगी रहती थी। घर का सारा काम माया ही नौकरों की तरह लगी रहती थी, सारा काम करती, सबके लिए खाना बनाती, झाड़ू पोछा करती और फिर अपना पूजा पाठ करती। और बेचारी अकेले में रोती थी कि पति की जब अवहेलना सुनती तो पत्नी के लिए बड़ा भारी होता है। सौतन तो उस पर बड़ा राज करती थी, ताहने देने में भी उससे पीछे नहीं रहती थी। कहने लगी, देखो स्वामी इसे हमसे कितनी जलन होती है, एक तो इस घर को कोई वारिस नहीं दे पाई, ऊपर से मेरी बराबरी करती है। सेठ जी कहते हैं कि यह इसी लायक है और वो चल देते हैं गंगा स्नान के लिए। इधर बेचारी माया खूब रोती है, सोचती है कि ऐसी जिंदगी का क्या करे, जब मेरे पति ही मेरी कदर नहीं करते, मेरी जिंदगी में मेरे पति का ही प्यार नहीं है, तो मैं ऐसी जिंदगी का क्या करूंगी।
इससे अच्छा तो मुझे यहाँ से चला जाना चाहिए। यह सोचकर जो माया घर छोड़ देती है और चली जाती है। घर से चलते चलते वह जंगल की तरफ निकल जाती है। जब वह काफी दूर निकल जाती है तो देखती है एक बहुत ही बड़ा पीपल का वृक्ष है, और उसके पास जाती है तो उसके चबूतरे पर काफी गंदगी फैली हुई थी। मिट्टी पत्ते काफी सारे इकट्ठे हुए थे। अब जब वह पूजा करती थी तो पूजा पाठ कहानियों में पीपल देवता का बड़ा महत्व बताया गया है। कहा गया है कि पीपल में साक्षात नारायण वास करते हैं। यह बात माया को पता थी। वह सोचने लगी, देखो इसमें तो भगवान जी का वास होता है, और इसमें देखो कितनी घास फूस उग गई है, कितना गंदा हो गया है। और वह यह सोचकर पीपल देवता के जो पेड़ के पास में सफाई कर देती है। उसके पत्ते घास फूस मिट्टी जितनी भी होती है सबकी साफ सफाई करके चलने को होती है तो पीपल देवता में से आवाज आती है, बेटी जैसे तूने मेरी जो सफाई की है, साफ सफाई मेरे पास से हटाई है, ऐसे ही मेरा आशीर्वाद है तेरे जीवन से भी सब कष्ट दूर हो जाएं। इस तरह से पीपल देवता से आशीर्वाद लेकर उन्हें प्रणाम करके अब माया आगे चल देती है। आगे चलती है तो आगे देखती है एक केले का वृक्ष है। उस पर काफी केले लगे हुए हैं। केले लगने के कारण वृक्ष जो काफी नीचे झुका हुआ है, ऐसे लग रहा था कि जैसे यह वृक्ष टूट कर गिर जाएगा। अब माया पूजा पाठ तो करती थी, और कहानियों में जो केले के वृक्ष का भी बड़ा महत्व बताया गया है। विष्णु की भगवान की पूजा में केले की पूजा भी बताई गई है। यह माया बहुत अच्छे से जानती थी। उसने जो कि सोचा कि इसमें तो मेरे प्रभु का वास है। तभी वह इधर उधर देखती है और काफी खोजबीन के बाद एक मजबूत सा डंडा लेकर आती है और केले के पेड़ के तने के सहारे उसे अच्छे से बांध देती है, जिससे केले के तने को सहारा मिल जाता है और वो सीधा हो जाता है। क्योंकि माया मन ही मन सोचती है इसमें तो श्री हरि विष्णु जी का वास होता है, और यह पेड़ अगर गिर जाएगा तो बेचारा खराब हो जाएगा। और वह केले के पेड़ को बांध देती है चारों ओर से और सीधा हो जाता है जो झुका हुआ था। फिर वह केले के पेड़ की साफ सफाई कर देती है उसके नीचे। केले का वृक्ष जो फिर माया को कहता है कि पुत्री, जैसे तूने मेरा कष्ट दूर किया है, मुझे सीधा किया है, वैसे ही तेरा जीवन भी सीधा और सरल हो। तुझे मेरा आशीर्वाद है, तेरे जीवन से सब कष्ट दूर हो। अब जो माया उस केले के पौधे को प्रणाम करके फिर आगे बढ़ जाती है। आगे जाती है तो बहुत ही घनघोर जंगल होता है। जब वह वहां जाती है तो देखती है कि एक साधु महात्मा बैठे हुए तपस्या कर रहे हैं। साधु महात्मा तपस्या में लीन थे, और उन्होंने देखा कि साधु महात्मा की बगल में एक तुलसी जी का पौधा लगा हुआ है, जो कि सूख चुका है पानी की वजह से, क्योंकि उसमें पानी नहीं डाला गया था। इस वजह से वह सूख गया था और आसपास जो घास फूस काफी फैल गया था। जंगल में तो पता ही है ऐसा सब होता ही है। तो क्या करती है माया, देखती है और कि महात्मा जी तो अपनी तपस्या में बैठे हैं और कितना घास फूस उनकी तरफ फैला हुआ है। तुलसी जी का पौधा भी सूख गया है। तो वह एक वहां से जो लकड़ियां तोड़ती है आसपास से पतली पतली, और उनकी झाड़ू बनाकर वहां के आसपास की पूरी सफाई कर देती है। तुलसी का पौधा जहाँ लगा हुआ था उसको भी लीप देती है, क्योंकि जंगल में जानवर तो रहते ही हैं, और वह लीप लाप कर उनका अच्छे से चौका लगा देती है और फिर पानी से उसे सींच देती है। पानी डालते ही जैसे तुलसी के पौधे में जान आ जाती है। तुलसी का पौधा हरा भरा हो जाता है, जो पहले सूखा हुआ था वह पौधा हरा हो गया। तो जो महात्मा जी हैं उनका जो ध्यान पूरा होता है और वो आँख खोलते हैं तो देखते हैं कि जो माया है वो महात्मा जी को प्रणाम करती है। फिर महात्मा जी कहते हैं, बेटी यह साफ सफाई तुमने की है? तब माया कहती है कि महात्मा जी मैंने ही यह साफ सफाई की है, तुलसी का पौधा सूख गया था, इसमें मैंने जल दे दिया है, देखिए कितना हरा हो गया है। माया की जो सेवा भावना से साधु महात्मा बहुत प्रसन्न होते हैं
और कहते हैं, पुत्री तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो। तब माया साधु महात्मा को पूरी बात बताती है कि महात्मा जी, आज माघ पूर्णिमा का दिन है। मेरे पति मेरी सौतन को लेकर गंगा स्नान करने के लिए गए हैं। मेरा बड़ा मन था। मेरे पति मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं क्योंकि मैं सुंदर नहीं हूँ। मेरी सौतन रूपा बहुत खूबसूरत है। उसे ही मेरे पति पसंद करते हैं और वह घर का कोई काम नहीं करती। मैं तो घर के सारे काम भी करती हूँ, फिर भी पति के मन में जगह नहीं बना पाई। आज गंगा स्नान का दिन था, मेरी बड़ी इच्छा थी। तब साधु महात्मा कहते हैं, पुत्री अगर तुम्हारी गंगा स्नान करने की इच्छा थी तो एक काम करो, जो सामने सरोवर है तुम उसमें जाओ और डुबकी लगाकर आओ। अब जो माया है वह साधु के कहे अनुसार, क्योंकि वे साधु महात्मा कोई और नहीं स्वयं भगवान शंकर थे, जो कि तपस्या में लीन होकर माया की परीक्षा ले रहे थे। अब माया जो जाती है और सरोवर में स्नान के लिए डुबकी लगाती है, वह गंगा माँ को प्रणाम करती है, दिल से गंगा माँ को पुकारती है कि हे गंगा मैया, तुम मेरे लिए इसी सरोवर में प्रकट हो जाओ, क्योंकि मेरा बड़ा मन है, आज माघ पूर्णिमा है। अब जैसे ही वह डुबकी लगाती है तो देखती है साक्षात गंगा मैया पूर्ण जो माया के सामने खड़ी हो जाती है। गंगा मैया कहती है, पुत्री आज से तुम्हारे सब संकट दूर हो गए हैं। तुमने मुझे दिल से पुकारा और मैं तुम्हारे लिए इस सरोवर में आ गई हूँ। तुम्हारा जीवन सफल हो गया, अब तुम्हारे जीवन में कोई कष्ट नहीं रहेगा। माया गंगा मैया को प्रणाम करती है। गंगा मैया वहां से अंतर्ध्यान हो जाती हैं। फिर गंगा जो अंतर्ध्यान हो जाती है और गंगा स्नान का पूरा पुण्य माया को मिल जाता है। माया फिर साधु महात्मा के पास आती है, उनके चरण पकड़ के कहती है कि प्रभु मैं तो धन्य हो गई। मैंने तो इतना सोचा भी नहीं था कि आज मुझे गंगा मैया के दर्शन होंगे। तब साधु महात्मा कहते हैं, हे पुत्री, मन का सच्चा अगर जो इंसान है उस पर प्रभु हमेशा अपना आशीर्वाद बनाकर रखते हैं। तुम मन की बड़ी पवित्र और भोली हो। तुम बहुत ही अच्छे आचरण की हो। भक्ति सेवा भावना तुम्हारे अंदर है। एक काम करो पुत्री, अब तुम घर जाओ, तुम्हारा जीवन खुशहाल रहेगा। यह सुनकर माया अपने घर के लिए खुशी खुशी चल देती है। जब माया अपने घर पहुंचती है तो देखती है उसका पति और उसकी सौतन गंगा स्नान करके उससे पहले घर लौट चुके होते हैं। अब जब माया घर के अंदर जाती है तो उसकी सौतन कहने लगती है, कहाँ गई थी महारानी, अब तक घर का सारा काम पड़ा हुआ है। तब वह कहती है कि मैं भी गंगा स्नान करने गई थी, लेकिन जैसे ही रूपा की नजर अपनी सौतन माया पर पड़ती है वह उसे देखती ही रह जाती है। उसका पति भी आता है तो देखता है माया को, वह भी माया को देखता रह जाता है। वह गजब की खूबसूरत लग रही थी। ऐसी खूबसूरत की अप्सरा भी उसके सामने फेल लग रही थी। वह सोचती है कि इसको क्या हो गया है, ये इतनी जल्दी ऐसी खूबसूरत कैसे हो गई। अब जो माया का पति है वो तो अपनी पत्नी को देखता ही रहता है और उस पर मोहित हो जाता है। अब वह रूपा को छोड़ माया के आगे पीछे घूमने लगता है। अब यह बात रूपा को तो बिल्कुल पसंद नहीं आई, क्योंकि उसका पति अब उसे इग्नोर करे और माया के पास जाए। अब जो वह मन ही मन जल भुन उठी। अब वह क्या करे, इस तरकीब को सोचने लगी। अब जो माया बेचारी थी वो तो मन की बड़ी भोली भाली थी। अब रूपा उसके पास जाती है और उससे कहती है कि बड़ी दीदी, आपने ऐसा क्या किया, आप तो सांवली थी, आप तो रूप रंग में कुछ नहीं थी, लेकिन ये रूप रंग तुमने कहाँ से पाया। बेचारी भोली भाली माया जो रूपा की चालाकियों को नहीं जानती थी तो उसने बता दिया कि जब तुम मुझे गंगा स्नान के लिए नहीं गए लेकर, तो मैंने जो मन में ठान लिया कि मैं अब इस घर में नहीं रहूंगी, इसलिए मैं घर छोड़कर यहाँ से निकल गई और जंगल में पहुंच गई। जंगल में गई तो वहां पर पूरी कहानी बताते कि साधु बाबा ने मुझे जो एक सरोवर में डुबकी लगाने के लिए कहा। जब मैंने डुबकी लगाई तो जो मेरा शरीर जो कंचन काया हो गई, और रास्ते में मैंने पीपल देवता की भी सफाई की तो पीपल देवता ने भी मुझे आशीर्वाद दिया। केले का वृक्ष मिला
तो उसकी भी मैंने जो उसे सीधा किया तो उसने भी मुझे आशीर्वाद दिया। यह बात सुनकर अब कंचन एक कुटिल मुस्कान मुस्कुराने लगी और कहने लगी, ठीक है। अब वह माघी पूर्णिमा का जो इंतजार करने लगी। 1 साल जैसे तैसे उसने काट लिया, लेकिन उसे चैन कहाँ था। उसे तो अपनी सौतन को नीचा दिखाना था। वह तो अपनी सौतन से चाहती थी कि उसका पति बस उसका बन के रहे। अब जब माघ पूर्णिमा का दिन आया तो अपने पति से कहने लगी, चलिए जी गंगा स्नान के लिए चलते हैं। लेकिन उसका पति मना कर देता है रूपा के साथ जाने के लिए कि उसे कोई गंगा स्नान के लिए नहीं जाना है। अब जो रूपा थी वह भी सोचती है, क्योंकि उसे तो वो ही करना था जो माया ने किया। अब रूपा जो घर से निकल जाती है, तो जाती जंगल में जाती है कि मुझे भी घर में नहीं रहना, क्योंकि उसके मन में तो यही लगा हुआ था कि मुझे तो जो बहुत ही सुंदर बनना है और अपनी सौतन को फिर से नीचा दिखाना है। उसके मन में तो बस ईर्ष्या की भावना थी। और जो वह जाती है तो देखती है कि एक पीपल का बहुत बड़ा वृक्ष है। उसके नीचे काफी जो गंदगी फैल गई है, पत्ते इकट्ठे हो गए हैं और घास फूस हो गई है, बहुत चारों ओर फैला हुआ है। तब वह कहते हैं, पीपल देवता को देखती है और आगे निकलने लगती है तो पीपल में से आवाज आती है, बेटी तुम मेरा थोड़ा सा सफाई कर दो। तब वह कहती है, अरे हमें इतना टाइम नहीं है जो हम तुम्हारी इसकी सफाई करें। हमें तो जल्दी से जाना, सरोवर में डुबकी लगानी है और सुंदर बन के आना है। पीपल देवता बेचारे कुछ नहीं कहते, चुपचाप अपना रहते हैं और वो आगे चल देती है। आगे जाती है तो जंगल की तरफ, तो जंगल में निकल गई तो उसे फिर से वही केले का पेड़ भी उसे आवाज देता है, अरे बेटी मुझे सीधा कर दो, मैं झुका जा रहा हूँ, मेरी मदद कर दो बेटी। लेकिन रूपा उसकी नहीं सुनती है और सीधा निकल जाती है, क्योंकि उस पर तो रूपवान होने का जो जुनून चढ़ा हुआ था। वह काफी घनघोर जंगल में पहुंच जाती है। तब वह वहां पर देखती है कि एक साधु महात्मा बैठे हुए तपस्या कर रहे हैं। उनकी बगल में एक तुलसी जी का पौधा रखा हुआ है जो काफी सूख गया है। उसके पास में घास फूस फैला हुआ है और यह सब देखती है, लेकिन वह उस पर कोई ध्यान नहीं देती और चल देती है। उसे तो तालाब में नहाने की जल्दी है कि जल्दी से नहा लेंगी तो वह भी सुंदर हो जाएगी। इसलिए जैसे ही वह तालाब के किनारे पहुंचती है तो बड़ी खुश हो जाती है। अच्छा, तो यह है वो जादुई तालाब जिसने मेरी सौतन को इतना सुंदर बना दिया। अरे मेरी सौतन ने तो एक डुबकी लगाई थी, मैं तो 7 डुबकियां लगाऊंगी और उससे 7 गुना सुंदर हो जाऊंगी। यह सोचते ही जो वह तालाब में उतर जाती है और जैसे ही वह पहली डुबकी लगाती है तो रूपा देखती है बहुत ही खूबसूरत हो गई है, कंचन जैसी काया हो गई है। वह बहुत खुश हुई, अरे बड़ा जादुई तालाब है। उसने सोचा कि दूसरी डुबकी और लगाती हूँ। जब वह दूसरी डुबकी लगाती है तो वह बहुत बदसूरत हो जाती है। उसके बाद तो वह तीसरी चौथी ऐसे कई डुबकियां लगाती है, लेकिन वह बहुत बदसूरत हो गई। अब वह बिल्कुल कुरूप दिखाई देने लगी और फिर अपना चेहरा पकड़कर वह बहुत रोने लगती है कि यह क्या हो गया। फिर वह रोते हुए उस महात्मा जी के पास गई और महात्मा जी को बताती है, महात्मा जी यह सब आपने किया है, आपकी वजह से देखिए मैं कुरूप हो गई हूँ, यह सब आपकी कारण हुआ है। महात्मा जी कहते हैं कि नहीं पुत्री, यह सब तो हमने नहीं किया, यह सब तो तुम्हारे कर्मों का फल है, यह सब तुम खुद ही की हो। तुम्हारा लालच तुम पर जो भारी पड़ गया। आदमी का मन सुंदर नहीं होता तो उसको तन की सुंदरता की आवश्यकता ही नहीं है। अगर तुम्हारा मन सुंदर होता तो तुम्हें सुंदर बनने की क्या जरूरत थी। तुम्हारा मन भी गंदा है, इसलिए तुम्हारा तन भी कुरूप हो गया है। तुम मन की अच्छी नहीं हो, दूसरों को सताती हो, इसलिए तुम्हें उसका फल मिला है। अब रोते हुए रूपा घर जाती है। वह बहुत दुखी होती है कि उसका शरीर कितना कुरूप हो गया है। जब वह घर जाती है तो उसका पति उसे देखकर दंग रह जाता है। अरे ये तो खूबसूरत थी, इसको क्या हो गया।
फिर रूपा रोते हुए जो अपने पति को सारी बात बताती है कि वह भी उस जादुई तालाब में स्नान करने के लिए गई थी, लेकिन उसका यह फल मिला है। अब तो जो उसका पति यह सुनकर भड़क उठता है और उसे, क्योंकि अब वह समझ चुका था कि उसकी पहली पत्नी माया बड़ी संस्कारी है, उसे अपनी गलती का भी एहसास था। वह कहने लगा, एक काम करो रूपा, तुम अब इस घर में नहीं रहोगी, निकलो इस घर से, तुम्हारा इस घर में कोई काम नहीं है, क्योंकि बदसूरत बीवी मुझे नहीं रखनी है। अब वह रोने लगी कि स्वामी मैं कहाँ जाऊंगी, आप मुझे क्षमा कर दो। लेकिन नहीं, उसका पति जो साहूकार था मानने के लिए तैयार नहीं था। अब जो बेचारी माया थी वह तो घर के काम काज में लगी हुई थी, बड़ी ही जो वह दयालु थी और दिल की बड़ी सच्ची थी। अब जब उसने अपने पति और सौतन का शोर शराबा सुना तो वह बाहर निकल कर आई और कहने लगी, क्या हुआ स्वामी। तब वह अपनी सौतन की तरफ देखती है तो वह भी दंग रह जाती है कि यह इसको क्या हो गया। तो जो रूपा होती है वह अपनी सौतन माया के गले लगकर खूब जोर जोर से रोती है और पूरी बात बताती है। दीदी, आपसे ईर्ष्या के कारण मैं भी जंगल में गई थी और मैंने उस सरोवर में डुबकी लगाई और मेरा ये हाल हो गया। तब जो माया रूपा को समझाती है, कोई नहीं छोटी, तो फिर से भगवान की भक्ति कर, पूर्णिमा का व्रत कर, तेरा सब संकट दूर हो जाएगा। फिर वह भगवान से माफी मांगती है, जंगल में जाती है, साधु महात्मा के पैरों में पड़कर माफी मांगती है कि हे प्रभु, आज के बाद ऐसी कोई गलती नहीं होगी। क्योंकि वो तो साक्षात भोले शंकर थे, वो तो दोनों सौतन की जो परीक्षा लेने आए थे, जिसमें माया सफल हो गई और रूपा असफल हुई। अब भोले शंकर जो कहते हैं, बेटी ये तो कर्मों का फल है, अब यह कर्म तो तुझे भोगने ही पड़ेंगे। और एक अगर तू इससे बहुत परेशान है, वो रोती है कि प्रभु इसका कोई तो उपाय बताओ। तब जो भोले शंकर कहते हैं कि पुत्री, अगली माघ पूर्णिमा का इंतजार करो, जब माघ पूर्णिमा आएगी तब तुम सेवा भावना से सबको प्रसन्न करना और आकर इस तालाब में डुबकी लगाना, तुम्हारा फिर से कंचन काया हो जाएगी। अब बेचारी जो रूपा और माया दोनों घर आ जाती हैं। धीरे धीरे समय बीतता है। अब रूपा अपनी सौतन माया का बड़ा ख्याल रखती, उसे बड़ी बहन का सम्मान देती और उसे जो कोई काम नहीं करने देती थी। दोनों मिलकर घर गृहस्थी का सारा काम संभालने लगे। लेकिन माया का पति माया के गुणों को अब जान चुका था, उसे अपने किए हुए पर शर्मिंदगी थी। अब 9वें महीने ही माया को एक बहुत ही सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई, जो कि चंद्रमा के समान था, बहुत ही खूबसूरत था। अब माया भी बड़ी खुश थी कि वह पूर्णिमा का व्रत नहीं छोड़ती थी। पूर्णिमा 32 पूर्णिमा करती थी और 14 दिए जलाती और गंगा में विसर्जित करती थी। वह बहुत ही पूजा पाठ करती, तो उसकी सौतन रूपा भी उसकी देखा देखी, जैसे वो बताती ऐसे ही पूजा करती। अगली माघ पूर्णिमा आई तो फिर से जो रूपा फिर से जंगल में गई। फिर उसने पीपल देवता की सफाई की, पीपल का आशीर्वाद लिया, केले के वृक्ष की सफाई की, उसका आशीर्वाद लिया और अंत में साधु महात्मा के चरणों में गिर गई और तुलसी जी को सींचा। उसने पूरे साल पूर्णमासियों का व्रत किया, जिसके प्रताप से फिर से उसने जादुई सरोवर में डुबकी लगाई और उसका पहले जैसी कंचन काया हो गई। इस तरह से अब दोनों सौतन बड़े प्यार के साथ अपनी जिंदगी जीने लगी। पूर्णिमा के कारण उसे अब भगवान का आशीर्वाद मिल गया था, क्योंकि अब वह पूरी तरह बदल चुकी थी। उसे अपने किए पर बड़ा पछतावा था। अब वो आज उन्होंने प्रण लिया कि आजीवन वो अपना पूर्णिमा का व्रत करेंगी। दोनों सौतन मिलकर पूर्णिमा का पूजा किया करती थी। हे विष्णु भगवान, हे श्री हरि नारायण, जैसे आपने जो माया पर जो कृपा करी, ऐसे ही जो यह कहानी कह रहे हैं और जो यह कहानी सुन रहे हैं उन पर कृपा करना। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय, बोलो श्री विष्णु भगवान की जय, बोलो माता लक्ष्मी की जय। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।